वादे पुराने, नया बजट नहीं है। 8 महीने तक आदर्श आचार संहिता चल रही थी। इस कारण से हमारे पिछले बार के जो काम है वो हम इस वर्ष पूरे करेंगे। हमने सबसे बड़ा सहयोग करने का प्रयास करा है कि जिस संस्था को हम चलाने का दावा कर रहे हैं, जिस संस्था के कर्मचारी हमारे दिनों रात नगर निगम को स्वच्छ बनाने में, भोपाल को स्वच्छ बनाने में सहयोग कर रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों के बालक और बालिकाओं को हम नगर निगम के माध्यम से पुरस्कार राशि देंगे 10वीं और 12वीं पर आने पर। हमने बृहद कन्वेंसिंग सेंटर के लिए भी प्रावधान रखा है, नाले नालियों के लिए भी प्रावधान रखा है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में हम विकास कर सके, नए स्कूल डेवलप कर सके, इसके लिए भी हमने प्रावधान में रखा है। हम नए वाचनालय बना सके, उसके नए कोचिंग सेंटर और वाचनालय के माध्यम से हमने प्रस्ताव रखा है। हम नई लाइब्रेरियों को भी बनवाने का प्रयास करेंगे और इस तरह से सड़क नाली पानी से भी हटकर हम भोपाल को नवाचार करना चाहते हैं। बिल्कुल, हमने निर्देशित किया है, यदि गुमटियों का मामला उठा है तो हम भी नहीं चाहते कि भोपाल गुमटी वाला भोपाल हो जाए, इसलिए जहाँ पर भी गुमटियाँ रखी हैं उनको हटाया जाए। पैसे ऐसे नहीं लिए जाते। यदि किसी को रसीद नहीं कटती है, व्यवस्थापन करने का जो नियम है, एक स्थान पर कोई नगर निगम का प्रोजेक्ट आया है और उसको दूसरी जगह व्यवस्थित किया गया है, तो उससे जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, तह बाजारी चूंकि बंद है, तो तह बाजारी के ध्यान में रखते हुए स्ट्रीट वेंडर की जो योजना थी, वो स्ट्रीट वेंडर के माध्यम से हम उस योजना को लागू करके उनसे नगर निगम पैसा लेता है। आप देखेंगे 5 साल का घोषणा पत्र है। हमने राजा भोज और रानी कमलापति सेंटर बनाने की घोषणा की थी, वो हम बना चुके हैं। हमने महापौर हेल्पलाइन की घोषणा की थी, वो हम कर चुके हैं। हमने वाचनालयों के लिए घोषणा की थी, वो हम कर चुके हैं। कवट मीट मार्केट के लिए हमने घोषणा की है। शासन से हमारी चर्चा चल रही है, जैसे ही हमको जगह आवंटित होगी हम कर। इलेक्शन के लिए भी हम विचार कर रहे हैं, बड़ा प्रोजेक्ट है। हमने शासन के पास DPR बना के भेजा है। जैसे ही अमृत 2 में पैसा आएगा और वो इंडिविजुअली कनेक्शन की भी हम व्यवस्था करें। जहाँ का भी है अतिक्रमण, जहाँ पर भी है वो हटाया जाए। और भोपाल की जनता से मेरा आग्रह है, मीडिया के बंधुओं से मेरा आग्रह है, जहाँ अतिक्रमण होता है, यदि आप भी उस अतिक्रमण को प्रभावित करवाने में सहयोग करेंगे कि उन अतिक्रमण को हटना चाहिए, तो निश्चित ही भोपाल अतिक्रमण सभी जगह है और अतिक्रमण को हटाने के लिए आयुक्त महोदय को निर्देशित किया गया। देखिए, नगर निगम का जो बजट पेश हुआ है उसके अंदर सिर्फ आंकड़ों का खेल है। और अभी मैडम ने जितने भी बजट के आंकड़े पढ़े, उन्होंने वो 1100, 11, 35, 40, मतलब 40 लाख या करोड़, तो पूरा स्पष्ट पढ़ना चाहिए था ना कि 11 लाख, 11 करोड़। उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ा, ना पॉइंट लगाकर पढ़ा और 53 को 43 पढ़ दिया। तो ये बजट जो है ये बिल्कुल बोगस बजट है। और जो इन्होंने पिछला बजट पेश किया था 23-24 का, उसके अंदर इन्होंने 30 घोषणाएं करी थी, जिसके अंदर इनका टोटल था 982 करोड़ 92 हजार। 982 करोड़ 92 हजार में से इन्होंने 270 करोड़ खर्च किया था और इनका 711 करोड़ रुपए बचा, तो वो लैप्स हो गया। इन्होंने 10 ऐसे मद थे, जैसे फिश मार्केट का इन्होंने बोला था, मीट मार्केट का इन्होंने बोला था, बच्चियों को 5,000 रुपए देंगे वो बोला था, उसमें 85,000 रुपए दिए इन्होंने। 500, उसके अंदर 500 लाख रुपए रखे थे और निचली बस्तियों के अंदर इन्होंने 1,000 रुपए रखे थे। लेकिन ऐसे 10 मद हैं जिसके अंदर 00 लिखा हुआ है, जो मैंने RTI की जानकारी के माध्यम से और टेंडर के माध्यम से निकाला, तो 10 मद इनके ब्लैंक चले गए। और जो ये अभी पर्यावरण की बात कर रहे हैं कि हम हर व्यक्ति पर्यावरण के तहत एक पेड़ लगाएगा, तो इनके 800 करोड़ रुपए रखे थे इन्होंने पिछले बजट के अंदर, इनका 0 गया है। वो एक पेड़ इन्होंने नहीं खरीदा, एक पेड़ कहीं पर नहीं लगाया, तो ये बजट बिल्कुल भी बोगस है। अब ये कह रहे हैं कि हम साधन खरीदेंगे, तो इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन का पैसा लैप्स कर दिया, इन्होंने अमृत 2 का पैसा लैप्स कर दिया, 00 इन्होंने 30 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन्होंने 30,000 करोड़ रुपए रखे थे, वो भी इन्होंने ना खर्च नहीं करे। उसके अंदर से इन्होंने खर्च करे हैं केवल मात्र 19566.77। तो इतने सारे पैसे ये लैप्स हो गए। अब ये 40,000 लाख फिर लेकर आ गए। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपने देखा होगा कि बाहर लोग खड़े हुए हैं, उनसे 29
लाख रुपए इन्होंने ले लिए 176 लोगों से और ये कहा कि हाँ हम आपको 2021 तक मल्टीज दे देंगे, लेकिन अभी तक उनको घर नहीं दिए और नगर निगम उनसे पैसे वसूल रहा है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है भोपाल शहर का कि ये आंकड़ों का खेल करके यहाँ पर किसी को कोई समझ में नहीं आया। मेयर साहब ने स्पष्ट, आप उनका बजट भाषण सुन सकते थे, क्योंकि उन्होंने कोई भी आंकड़े ना तो करोड़ों में बताए ना लाखों में बताए। तो ये बजट किसी को समझ में नहीं आया वो क्या पढ़कर गई हैं। गुमठी के साथ साथ दुकानें भी बन रही हैं। अभी वार्ड 53 का मामला मेरे पास ये कल पेपर समाचार पत्रों में छपा था कि वहाँ पर भी अवैध दुकानें बन रही हैं, अवैध गुमठी हैं। तो नगर निगम किस लिए है, नगर निगम कैसे परमिशन दे देती है, उसकी जांच होना चाहिए। और जो नगर निगम किराया निर्धारित करे उस आधार पे कार्रवाई करे और उनसे पैसे वसूले या अवैध रखी है तो उनको बिल्कुल हटाना चाहिए। ग्रामीण भारत टीवी के लिए भोपाल से शमशेर सिंह की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।